हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और किसी भी सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं अपन तो एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो अपने से नीट और जेईई के एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जो अपने आप नहीं होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती। ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती है और जिसको अपने को किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी की हेल्प से जिसको कराना पड़ता है, ऐसी रिएक्शन को अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब अपन कुछ सॉल्ट्स हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। आपके पास में एक वेसल है जिसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है। NaCl एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसके अंदर अपन ने दो मेटालिक रोड डाली हुई हैं। ये मेटालिक रोड हैं। एक को अपन ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, एक को अपन ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको अपन एनोड कहते हैं, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको अपन कैथोड कहते हैं। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, लेकिन जब बैटरी लगा दी अपन ने और ये सॉल्यूशन भरा हुआ है तो यहाँ पे एनोड और कैथोड पे कुछ रिएक्शंस होंगी। उन्हीं रिएक्शंस को अपने को समझना है। तो हमेशा आप याद रखिए, एनोड जो होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे तो क्या क्या प्रेजेंट है। NaCl प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। किसकी फॉर्म में रहेगा? Na+ और Cl- की फॉर्म में रहेगा। सॉल्यूशन के अंदर एक्वस लिखा हुआ है तो यहाँ पे वाटर भी है और वाटर भी है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये भी H+ और OH- की फॉर्म में डिसोसिएटेड रहेगा। अब देखिए, आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है और ऑक्सीडेशन किसका होगा? आपके पास में Cl- आयन प्रेजेंट है और OH- आयन प्रेजेंट है। यही अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, जिसको अपन ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अपने पास में Cl- है और OH- है। अब दोनों में से कोई ना कोई एक है वो एनोड पे जाके, अभी सॉल्यूशन में बात करें तो Na+, Cl-, H+ और OH- है। तो ये OH- या फिर Cl- ये दोनों में से कोई एक जाके यहाँ पे एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन करेगा। तो बात आती है कौन जाके ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसको समझने के लिए एक जनरली थ्योरी बताई गई थी जिसको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहते हैं। हालांकि आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है कि दो एनायन हैं जिनका ऑक्सीडेशन होना है एनोड पे, तो उनमें से वो एनायन ऑक्सीडाइज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अब किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसके लिए आपको एक सीरीज़ याद रखनी है। ये सीरीज़ मैं लिख देता हूँ आपको, इसको याद कर लीजिएगा। सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में कोई भी मेटल है, यदि मेटल इलेक्ट्रोड है तो वो ऑक्सीडाइज होगा पहले एनोड पे। उसके बाद में सॉल्यूशन के अंदर I- है या Br- है तो I- होगा, Br-, उसके बाद Cl-, उसके बाद OH-, NO3- एंड SO4 की लीस्ट टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। तो आपको पता चल गया कि भाई सॉल्यूशन में अपने पास Cl- है और OH- है, तो दोनों में से यहाँ पर अपन सीरीज़ में कंपेयर कर लेंगे Cl- और OH- में देखेंगे तो आपका Cl- पहले आ रहा है तो Cl- क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Cl- है, ऑक्सीडाइज होके Cl में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? Cl में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब सॉल्यूशन के अंदर Cl है वो
एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। Cl और Cl दो कंबाइन होकर Cl2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी। चलिए कैथोड की बात करते हैं। कैथोड, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या किसका होगा? अपने पास में सॉल्यूशन के अंदर Na+ भी है और H+ भी है, तो किसका रिडक्शन करें? इसी तरह इसी की सीक्वेंस को याद करने के लिए अपने पास में कौन सी सीरीज़ है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जो अपने को बताती है कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अपन ने पिछले वीडियोस में उसको याद करने की ट्रिक समझ ली थी। तो जिन्होंने भी ये सीरीज़ याद नहीं की है तो पीछे वीडियो में जाके याद कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो आपको बताएगी कि इन दोनों में से जो रिडक्शन है किसका होने वाला है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने देखा था कि वो सीरीज़ लिथियम से शुरू होके फ्लोरीन तक जाती है, जिसमें लिथियम के बाद में कहीं पे सोडियम आता है और उसके नीचे अपने पास में हाइड्रोजन आता है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो सीरीज़ के अंदर जो सबसे नीचे होता है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। नीचे की तरफ सीरीज़ में जो होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो सीरीज़ में अपने पास देखने पता चलता है सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नीचे की तरफ आता है, तो हाइड्रोजन जो H+ है वो अपने पास में रिड्यूस होगा। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेके H में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है H फॉर्म सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती। H और H बहुत सारे H प्रोड्यूस होंगे तो वो दोनों दो कोई भी H कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और वो गैस अपने पास में कैथोड पे रिलीज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर NaCl सॉल्यूशन है उसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको एनोड पे Cl2 गैस मिलेगी और कैथोड पे H2 गैस मिलेगी। इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से अपन इस चीज़ को और क्लियरिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सर ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो वही है, अपने पास में एक सॉल्यूशन बीकर है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब जो ये रोड ली है मेटालिक रोड जिसको अपन इलेक्ट्रोड कह रहे थे, ये प्लेटिनम की बनी हुई है। बस ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वही है, इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है, एक एनोड है एक कैथोड है। वही एनोड पे भी आपको पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, कैथोड पे रिडक्शन होना है। अब सॉल्यूशन अपने पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है। तो कॉपर सल्फेट के इस सॉल्यूशन में क्या क्या अपने पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा? क्योंकि कॉपर सल्फेट में तो Cu2+ है, सल्फेट SO4 है, वाटर है वो भी डिसोसिएट फॉर्म में रहेगा, H+ है और OH- है। ये अपने पास सॉल्यूशन के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन किसका होगा? अपने पास में सल्फेट आयन है और OH- आयन है। तो पीछे अपन देख चुके हैं, तो सीरीज़ में यहाँ पे देखे हैं सल्फेट है, उसका सबसे कम ऑक्सीडेशन होता है और सल्फेट था अपने पास में और OH- था। तो इन दोनों में से देखें तो OH- का एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे OH- का ऑक्सीडेशन होगा। तो OH- है वो कन्वर्ट होगा किस में? आपके पास में O में। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में -2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, यहाँ पे 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। -2 से 0 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये रिएक्शन लिख लिया अपन ने, इसको अपन याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आप इसको रटे नहीं, बस इतना याद कर लें, OH- है, O में कन्वर्ट करेगा और इसको बैलेंस कर लेंगे अपन AOHC के हेल्प से। AOHC मैंने ट्रिक बताई थी पिछली वीडियोज़ में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो आप उसी ट्रिक का यूज़ करके आप AOHC की हेल्प से इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। चलिए मैं इसको वापस बता देता हूँ।
ए स्टैंड फॉर एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है नहीं जिसको बैलेंस करना है, तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया पहले ही। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी एक ऑक्सीजन है, तो बराबर है ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक H है, राइट हैंड साइड में नहीं है, तो H को बैलेंस करने के लिए H+ यूज़ किया जाता है। अब अपन चार्ज की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है -1, राइट हैंड साइड में है +1। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है, तो दोनों तरफ चार्ज को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो -2 करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास में -1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चार्ज बैलेंस हो गया आपके पास में, तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। आप कहेंगे सर इस तरह से हमने तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पहले जब भी पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इस तरह की रिएक्शन को नहीं देखा है। वो रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मैं इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करूं, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी आपके पास सॉल्यूशन में H+ प्रेजेंट है उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। इस रिएक्शन को अपन अगर ऐड करके लिखें तो 2OH- कन्वर्ट्स टू O+, H+ और OH- जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपने जनरली देखी होगी जो बुक्स में लिखी हुई होती है, हालांकि आप ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एनोड पे अपन ने बात कर ली, O बनेगा। O ऑक्सीजन का एटम है, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। O और O बहुत सारे ऑक्सीजन एटम बनेंगे एनोड पे, तो दो कोई भी ऑक्सीजन एटम मिलके O2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो एनोड पे आपके पास में O2 गैस रिलीज होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अपन अगर कैथोड की बात करें, कैथोड पे अपने को पता है रिडक्शन होना है। कैथोड पे अपने को पता है रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका होगा? अपने पास में रिडक्शन के लिए H+ और Cu2+ प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखेंगे तो कॉपर है, वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे की तरफ आता है, हाइड्रोजन से बाद में आता है। तो जो नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो पहले रिड्यूस होगा। इसी तरह से तो कॉपर पहले रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर सॉल्यूशन के अंदर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता लग गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर है, अगर उसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे आपके पास में O2 गैस प्रोड्यूस होती है एंड कैथोड पे आपके पास में कॉपर मेटल प्रोड्यूस होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से आप एक बार इस मेथड को समझ गए तो आप कितने ही सवालों को सोल्व कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आपको सोल्ट दिए होंगे, उनके बेसिस पे आपको बताना होगा कि भाई एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, या फिर एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा। इसी तरह के सवाल अपने से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ एक और क्वेश्चन की, जैसे सोडियम सल्फेट है आपके पास में, उसका एक्वस सॉल्यूशन है और अपन उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा और कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, ये बात कर लेते हैं। तो वही है आपके पास, आपको पता है वही बीकर है, उसके अंदर सोडियम सल्फेट है और वाटर है। सोडियम सल्फेट है वो डिसोसिएटिव फॉर्म में रहेगा, तो ये Na+, 2Na+ प्लस SO4 2- रहेगा। जो वाटर है आपके पास में वो भी डिसोसिएटिव फॉर्म में H+ और OH- की फॉर्म में रहेगा। हालांकि मैं बीकर बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको पता लग गया होगा। जैसे अपन ने 2 में कर लिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? सल्फेट है अपने पास में, OH- है तो OH- का ऑक्सीडेशन होगा। अभी ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन अपन ने लिखी है, इस रिएक्शन को अभी पहले अपन ने बैलेंस किया है। इस रिएक्शन को मैं वापस लिख देता हूँ, इसको मैंने वापस लिख दिया। एनोड पे आपके पास में ऑक्सीडेशन होगा, O2 गैस प्रोड्यूस होगी। कैथोड की अगर बात करूँ मैं, कैथोड पे होगा रिडक्शन के लिए अपने पास में Na+ प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है। आपको पता है H+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे की तरफ आता है, तो H+ का रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन लेके H में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर H इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, H और H एटम कंबाइन करके H2 गैस बनाएंगे। एनोड पे आपके पास में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। So let's take one more example and after that I will give you some question
you can solve them and tell me into the comment section that at whether which gas is produced or which compound is produced at anode and at cathode. So let's take another example. इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं अपन. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड. यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड किसका लिया है? सिल्वर का लिया है. इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें चेंज कर दिया है मैंने. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ली है, ये 2 इलेक्ट्रोड ली है मैंने. ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये हैं आपके पास में सिल्वर की बनी हुई है. वही बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है मैंने. एक पे कैथोड है, एक एनोड है. ये आपके पास में एनोड है. पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं. सॉल्यूशन है आपके पास में. सॉल्यूशन में आपके पास में AgNO3 है. AgNO3 है. अब AgNO3 का ही सॉल्यूशन है आपके पास में. तो AgNO3 में Ag प्लस NO3 माइनस की फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा ये. अच्छा, आपके पास में एनोड की बात करूं तो एनोड पे आपको पता है क्या होना है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा आपको पता है? ऑक्सीडेशन की अगर मैंने बात की है तो आपके पास में ये मेटल है, जो ये आपके पास में इलेक्ट्रोड है, ये मेटल की बनी हुई है. तो सबसे पहले मेटल ही ऑक्सीडाइज होगी. जैसे अपन ने वो सीरीज़ याद की थी, इसमें सबसे पहले मैंने कहा था मेटल लेनी है, उसके बाद में सबसे लास्ट में आपने सल्फेट लिखा था. इस तरह से मेटल है तो Ag है, ये मेटल ऑक्सीडाइज होगी, ये Ag प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया. और ये जो Ag प्लस है, यहाँ से ये Ag मेटल से, यहाँ से ये Ag प्लस है, वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा. और सॉल्यूशन के अंदर जो Ag प्लस आएगा वो NO3 से कंबाइन करके, Ag प्लस है वो NO3 से कंबाइन करके AgNO3 बना लेगा. ठीक है. और कैथोड की अगर बात करूँ मैं, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन. रिडक्शन किसका होगा? Ag प्लस है अपने पास सॉल्यूशन में. Ag प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जहाँ यहाँ पे इसमें यहाँ से ये Ag प्लस बना था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इधर आएंगे. तो इलेक्ट्रॉन आया और सॉल्यूशन के अंदर जो Ag प्लस था वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके यहाँ पे इसको थिक कर देगा. यहाँ पे सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी. तो ये जो एनोड है आपके पास में, ये तो थिन होता रहेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. ये तो आपका थिन होता रहेगा और ये क्या होता रहेगा आपके पास में? थिक होता रहेगा. इसी तरह से अपन ये एक प्योरीफिकेशन मेथड भी है जिसमें प्योर Ag बनाने के लिए काम में आता है. इम्प्योर Ag की आप एनोड ले लो और तो प्योर कैथोड आपको Ag पे मिल जाएगा. इसी तरह से एक और क्वेश्चन की बात करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन साल्ट. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन साल्ट. मोल्टन साल्ट मीन्स NaCl है आपका, लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है आपने. सॉल्यूशन है आपने NaCl है, तो मोल्टन फॉर्म में लेंगे तो ये आयंस में टूटा हुआ रहेगा. ये आपके पास में एनोड कैथोड बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. क्या रिएक्शन होगी समझना है अपने को. एनोड पे आपको पता ही है, अब बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं अपन. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा. सॉल्यूशन में अपने पास में क्या क्या प्रेजेंट है? Cl माइनस प्रेजेंट है और Na प्लस. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है तो किसका होगा? Cl माइनस का. Cl माइन का ऑक्सीडेशन होगा, ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. Cl है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा. एनोड की बात हो गई. कैथोड की बात कर लेते हैं. कैथोड पे रिडक्शन होगा. रिडक्शन किसका होगा? Na प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Na लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. Na ये Na
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अपन कह सकते हैं अगर मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पे आपके पास में सोडियम लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ सकते हैं। आई थिंक यू गोट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिलीवर यू। अब आपके पास में क्वेश्चन है जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। एनोड पे एंड कैथोड पे, एनोड एंड कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।